नमस्कार दोस्तों, जो कोई नहीं कर पाया वो ईरान के सुप्रीम लीडर के जरिए कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने न्यूज चैनल पर लाइव आकर अमेरिका और इजराइल को जो चेतावनी दी है, उस चेतावनी को या तो अमेरिका और इजराइल चेत जाए, नहीं तो अंजाम और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक भुगतने को मिल सकते हैं। यहूदियों के पसीने छुड़ा देने वाली बात जो है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के जरिए कर दी गई है। खामेनी को लेकर कल ही ट्रंप के जरिए कहा जा रहा था कि वो छुपे हुए हैं, बंकर में जाकर छुप गए हैं, भाग गए हैं, उनका पता, उनका ठिकाना हर किसी को पता है, ट्रंप को खासकर पता है और ट्रंप कभी भी चाहे तो खामेनी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन खामेनी सामने से आकर अपना 56 इंच वाला सीना दिखाते हुए जो ऐलान किया है, जो बातें कही है, उसे सुनकर अच्छों की पसीने जरूर छूट जाएंगे। कल भी मैं आज तक पे देख रही थी दोस्तों, आज तक की कुछ ऐसे स्क्रॉल कर रही थी खबरें, तो आज तक पर अंजना ओम कश्यप जो है एक शो चला रही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो भाग गए हैं, बंकर में छुप गए हैं। मतलब आप सोचिए कि किस तरीके की झूठी और फर्जी खबर इन लोगों के जरिए चलाई जा रही है। वो अमेरिका बार बार भारत और पाकिस्तान सीज फायर में अपना क्रेडिट ले रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उस अमेरिका को लेकर इन लोगों के दिलों में इतना प्यार, उस इजराइल को लेकर इन लोगों के दिलों में इतना प्यार उमड़ रहा है कि खामेनी को लेकर कह दिया गया कि वो भाग गए हैं, छुप गए हैं। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर शायद छुपने वालों में से नहीं है, तभी तो खुलकर ऐलान किया है मीडिया चैनल पर आकर। वही मीडिया चैनल दोस्तों, जिस मीडिया चैनल पर अभी कुछ दिन पहले ईरान का जो सरकारी न्यूज़ चैनल था उस पर हमला किया, उसको छत विछत कर दिया। और चाहते तो ईरान के सुप्रीम लीडर किसी भी मीडिया चैनल में जाकर बयान नहीं देते, कहीं से भी वीडियो रिकॉर्ड करते और ऐलान कर देते कि भैया हम जंग करने वाले हैं और जंग की शुरुआत हो गई। हालांकि जंग का ऐलान जो है खामेनी के ज़रिए कर दिया गया है, लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया में आकर, टेलीविज़न पर रहकर उन्होंने साफ तौर पर जो संदेश दिया है, वो संदेश ईरान के लिए और ईरान के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि उसके 83 ईयर्स के बूढ़े शख्स की ताकत और जज्बे में वो दम दिखाई दी है जो बड़े बड़े लोगों के अंदर नहीं नज़र आता है। तो चलिए आपको बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने क्या कहा है और उनका ऐलान मीडिया के ज़रिए कैसे दिया गया है और किस तरीके की बातें जो है वो कही गई है। आपको बता दें दोस्तों कि आयतुल्ला अली खामेनी ने कहा है कि जंग का जवाब जंग से दिया जाएगा, बम का जवाब बम से दिया जाएगा और हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा, खून का जवाब खून से दिया जाएगा। ईरान ना किसी थोपी गई जंग को मानेगा और ना ही किसी थोपी गई शांति को स्वीकार करेगा। जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं वो जान ले कि हम कभी हार नहीं मानते हैं। हमारी जनता किसी भी ताकत के दबाव में आगे नहीं झुकेगी। इस तरीके से आयतुल्ला खामेनी का ये बयान इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसा मूवी में देखा जाता था दोस्तों, सुना जाता था, लेकिन अब हकीकत में इस तरीके के डायलॉग्स, इस तरीके की बातें जो है किसी नेता के जरिए कही गई है, किसी नेता के जरिए बताई गई है और वो नेता ईरान के सुप्रीम लीडर है। आपको बता दें दोस्तों कि ईरान अपने शहीदों के खून का कभी नहीं भूलेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता का ये बयान सामने आया है। एनडीटीवी के हवाले से ये खबर आई है कि ईरान ने अपने शहीदों के खून को कभी ना भूलने की बात कही है और कहा है कि वो इस जंग का जवाब जंग से देगा। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि और क्या कुछ कहा गया है इस इंटरव्यू में आयतुल्ला अली खामेनी के ज़रिए, क्या क्या बातें कही गई है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी सज़ा उसे हर हाल में मिलेगी। इस तरीके की बातें जो है कही जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर का ये बयान आया है। ईरान ने
साफ तौर पर कहा है कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती का खामियाजा उसे हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के मिसाइल हमलों से थका इजराइल का कवच 10 दिनों का ही स्टॉक बाकी है। यूएस की एंट्री कब होगी, ऐसी भी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर है कि इजराइल ईरान वॉर के सैन्य ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है और इसी दबाव में जी हाँ, इजराइल पूरी तरीके से बिछड़ता हुआ अपने सैनिकों के बीच नजर आ रहा है और इस कदर पिछड़ गया है कि उसकी मिसाइल की रक्षात्मक प्रणाली पर जबरदस्त दबाव बन गया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि इजराइल ने लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्टर्स की आपूर्ति तेजी से लगातार खत्म हो रही है, जिससे रक्षा क्षमताओं में अस्थिरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान ने पिछले शुक्रवार को जब इजराइल पर हमला किया था तब 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। वहीं इजराइल के पास लगभग 10-12 दिनों का ही इंटरसेप्टर स्टॉक बचा हुआ है। यदि इस हमले की गति इसी तरीके से जारी रही तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ जाएगी। और आपको बता दें कि एरो सिस्टम का एक इंटरसेप्टर लगभग 25 करोड़ रुपए का पड़ता है और इजरायली अखबार द मार्कर ने अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि रात भर के मिसाइल रक्षा पर 1 अरब शकेल यानी कि 2380 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। इजराइल पर 2380 रुपये का खर्च जो है वो एक दिन के हमले को बचाने के लिए इंटरसेप्टर में यूज़ किया जा रहा है और इसकी वजह से वो ख़त्म और ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से ईरान की ताकत का अंदाज़ा इजराइल को लगातार लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत के बाद इजराइल ने ईरान पर कई हवाई हमले किए थे, जैसे सैन्य, परमाणु और कई संबंधित ठिकानों को निशाना बनाया था। और वाशिंगटन जर्नल स्ट्रीट के अनुसार अगर बात की जाए तो इजराइल ने ईरान के 3 में से 1 मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। हालांकि ईरान की 2000 मिसाइलों में से आधे से अधिक अभी तक उसके पास मौजूद है। उनमें से कई गुप्त भूमिगत ठिकानों पर छुपी होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इजराइल की मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम, डेविड सीलिंग एरो और अमेरिका से मिली पैट्रियोट और थर्ड शामिल है। ये सभी अत्याधुनिक दबाव में बनाई गई है। एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि सिस्टम पहले ही थक चुका था। जल्द ही इजराइल को ये तय करना पड़ सकता है कि कौन सी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाए और किन्हें नहीं, क्योंकि जंग पहले से ही इजराइल के ज़रिए जो है दोस्तों फ़िलिस्तीन के साथ लड़ी जा रही थी और ऐसे में इनकी हालत खस्ता होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी बोले कि सरेंडर नहीं करेंगे, अमेरिकी दखल मंजूर उनको हर हाल में नहीं है। इजरायली हमले में अब तक 600 मौत, नागरिकों को व्हाट्सएप डिलीट करने के भी आदेश ईरान के ज़रिए दे दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने आज नागरिकों को संबोधन किया है, ईरान के नागरिकों को, अपने मुल्क के नागरिकों को। उन्होंने कहा है कि अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं। खमेनी ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी चेतावनी दी है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिका सेना ने दखल दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इससे पहले खमेनी ने मंगलवार की देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि हम आतंकी इजराइल का कड़ा जवाब देंगे, उस पर कोई दया नहीं दिखाया जाएगा, हम अपने आर्मी को आदेश देते हैं। और एक बार फिर से आज आयतुल्लाह के ज़रिए जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश तमाम मुल्कों को दिया गया है जो ईरान को कम आंकने की कोशिश में लगे हुए थे। अमेरिका ज़िद के सामने ईरान कभी भी समर्पण नहीं करेगा, ये साफ और खुला संदेश इजराइल और अमेरिका को ईरान के ज़रिए दे दिया गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।